सर जी अब आपको आवाज आ रही है? जी, अब ठीक आवाज़ आ रही है मुझे आपसे। ठीक है। ओके ठीक है सर। जी, लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को थीम जो है वो चेंज करके दिखाई थी। तो हो गया था आप लोगों से? कोई मसला तो नहीं आया था बेटा? आयशा अख्तर। यस सर। चलो, चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन। ठीक है। ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, इसके ऊपर हम वर्किंग करेंगे। स्टेट मैनेजमेंट क्या चीज़ें हैं, ठीक है, जिनमें सेशन बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उसके ऊपर हम वर्किंग भी करेंगे, उसको देखेंगे भी। और फिर कनेक्शन स्ट्रिंग क्या है, आज हमें इसकी वर्किंग भी करनी है क्योंकि अपने प्रोजेक्ट के अंदर हमने डेटाबेस को इंटीग्रेट करना है। और इसी के साथ साथ ये कुछ आप लोगों के पढ़ने के लिए चीज़ें हैं, मैंने में डिटेल रखा है ताकि आप लोग उसको पढ़ सकें। तो जो आप लोगों ने फैक्ट पढ़ना है, और इसी के साथ साथ आगे ये डेटाबेस है, ठीक है, इसको भी डिस्कस करता हूँ मैं। और यहाँ पे कुछ टेम्प डाटा, व्यू बैक और ये व्यू डाटा है। ये सिंपली बेसिकली इस पर्पस के लिए यूज होते हैं कि आपने कंट्रोलर साइड से कोई भी डाटा है, कोई भी मैसेजेस है, कोई भी वैल्यू है, ठीक है, उसको आपने व्यू साइड पे तो शो करवाना हो तो हम इसको यूज करते हैं, जिसमें से व्यू बैक है, टेम्प डाटा है और व्यू डाटा है। ठीक है। तो हमने क्या करना है, सर्वर साइड से कोई भी मैसेज हो, कोई भी वैल्यू हो, उनको हमने व्यू को शो करवाना, तो इनको हम यूज करेंगे। ठीक है। इनमें से एक एग्जांपल जो है वो टेम्प डाटा की आज हम करेंगे। ठीक है कि अगर यूजर की वैल्यू, यूजर लॉगिन करने जा रहा है और उसकी जो है यूजर नेम और पासवर्ड अगर मैच नहीं करता, तो हमने एल्स में मैसेज शो करवा देना है, वैलिड ईमेल एंड पासवर्ड। वो फिर मैसेज हम इसमें स्टोर करवाएंगे। ठीक है। और फिर कंट्रोलर साइट से हम जो है व्यू वाली साइट पे मैसेज शो करवा देंगे। अच्छा जी, ये हमारी डेटाबेस है। इसको आप जरा देख लें। रोल है, यूजर है, ठीक है। एक रोल जो है वो मतलब उसके मल्टीपल यूजर हो सकते हैं, तो ये वन टू मैनी का रिलेशनशिप है। इसी तरह से कैटेगरीज एंड प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है। कोई सी भी एक हमारे पास कैटेगरी हो सकती है और उसकी मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो सकती हैं, और ये वन टू मैनी का रिलेशनशिप है। अच्छा जी, चलें बाकी ये हमारा कोड है, इसके ऊपर हम साथ साथ ही वर्किंग स्टार्ट करते हैं। तो इन सिंपल वर्ड ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन ये मैं आपको यहाँ से यहाँ से बताता हूँ। ठीक है। ये क्या चीज़ें हैं बेसिकली। Authentication is the process of identifying a user and validating who they claim to be। ठीक है। ऑथेंटिकेशन बेसिकली बताती है कि आप फेसबुक पे, जीमेल पे, ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, किसी भी वेबसाइट पे जब आप लॉगिन करने जाते हैं और आपकी क्रेडेंशियल अथेंटिक है कि नहीं, अगर अथेंटिक हैं तो आपको क्या कर देता है, आपको लॉगिन कर देता है। ठीक है। और अगर ऑथेंटिकेशन में अगर आपकी मतलब क्रेडेंशियल ठीक नहीं है तो रिस्पॉन्स बैक में आपको मैसेज शो करवा देता है। ऑथेंटिकेशन बेसिकली ये है कि आप ऑथेंटिक यूजर हैं या नहीं। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड फेमस फैक्टर टू authenticate that is identity is a password and यूजर नेम या ईमेल भी हो सकती है। ईमेल और पासवर्ड, ये यूजर नेम और पासवर्ड हो सकता है। इफ यूजर नेम मैच द पासवर्ड क्रेडेंशियल्स, ठीक है, इट्स मीन द आइडेंटिटी इज वैलिड। हम क्या करते हैं कि
यूज़र अपने ईमेल और पासवर्ड बताएगा, रिक्वेस्ट सेंड करेगा, रिक्वेस्ट जो है वो सर्वर साइड पे जाएगी, सर्वर साइड पे जब रिक्वेस्ट जाएगी तो हम जो है वेरिएबल्स में यूज़र से वैल्यू देके चले जाएंगे सर्वर साइड पे। फिर वहाँ पर हम डाटाबेस को एक्टिव करेंगे, डाटाबेस में से जो टेबल होगा यूज़र का हम उसको टारगेट करेंगे, ठीक है। उसको टारगेट करके फिर हम वो टेबल में से वैल्यूज़ को मैच करेंगे। तो अगर तो रिकॉर्ड मैच हो जाता है तो इसका मतलब इट्स मीन आइडेंटिटी इज वैलिड एंड द सिस्टम नॉट एक्सेस टू द यूज़र, ठीक है। इसमें भी डिफरेंट टाइप्स हैं आपके पास, जो कि पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन होती है, मोस्टली जो है वो वेबसाइट्स में ये यूज़ होती है। फिर पासवर्ड लेस ऑथेंटिकेशन है जिसमें ओटीपी आता है आपके पास, ठीक है, या ईमेल आती है या मोबाइल नंबर पे आपको कोड आता है, उसके थ्रू आप ऑथेंटिकेशन कर लेते हैं। अच्छा, इसके बाद एमएफए होता है कि आपने चेक करना होता है पिन और सिक्योरिटी क्वेश्चंस आप देते हैं, ठीक है। एक ये भी तरीका कार होता है। और एसएसओ भी है आपके पास, सिंगल साइन ऑन है, ठीक है, जिसमें होता है अलाउ यूजर टू असेस मल्टीपल एप्लीकेशन विद अ सिंगल सेट ऑफ क्रेडेंशियल। इसकी एक सबसे बड़ी एग्जांपल मैं जो आपको दे सकता हूँ, ठीक है, वो हमारे पास गूगल की है। आप क्या करते हैं जब आप अपने उसको वहाँ पे लॉगिन होते हैं तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ जाते हैं आपके पास, कि जैसे कि अगर मैं अभी देखें यहाँ पे मैं लॉगिन हूँ, ठीक है, तो ये मैं ऐप्स में जाऊँगा तो ये देखें अभी इनके डिफरेंट ये जो है ऑप्शंस, मैं यहाँ पे किसी भी जगह इनको असेस कर सकता हूँ, ठीक है। मैं फॉर्म्स में जा सकता हूँ, फॉर्म का इनका मॉड्यूल है, तो ये पूरा वेब पोर्टल है इनका। गूगल एड्स पे जा सकता हूँ और क्लासरूम पे जा सकता हूँ, क्लासरूम इनका एक सेपरेट मॉड्यूल है, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे पास ये ड्राइव है, ठीक है, और ये जीमेल है, प्ले स्टोर है। तो मैं क्या ये सिंगल, ये बेसिकली ये बता रहा है यहाँ पे, ठीक है, कि एसएस ये ये इसमें ये होता है कि अलाउ यूजर टू एक्सेस मल्टीपल एप्लीकेशन विद अ सिंगल सेट ऑफ क्रेडेंशियल। अच्छा जी, सोशल ऑथेंटिकेशन पे होती हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि आप वेबसाइट पे जब लॉगिन करने जाते हैं तो वो आपको एक ऑप्शन देता है कि आप फेसबुक से या ट्विटर से या अपने जीमेल के अकाउंट से या लिंक्डइन के अकाउंट से आप क्या कर लें, लॉगिन कर लें। फिर आपकी ऑथेंटिकेशन यहाँ से भी हो सकती है। तो ये डिफरेंट आपके पास ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो जो मोस्ट कॉमन है वो इस तरह की ऑथेंटिकेशन यूज की जाती है, ठीक है, हो गया। अच्छा जी, इधर ही हम एक और कंसेप्ट समझ लेते हैं, ऑथराइजेशन क्या होता है। ऑथराइजेशन इज सिस्टम सिक्योरिटी इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग द यूजर परमिशन टू एक्सेस अ स्पेसिफिक रिसोर्स और फंक्शन। स्पेसिफिक पेजेस ही हम एक्सेस देंगे कि एडमिन को, फॉर एग्जांपल हमारे पास पेज ए बी सी है, ठीक है, इसकी एक्सेस किसको है, एडमिन को है। पेज एक्स वाई जी है, इसकी एक्सेस जो है क्लाइंट को है, क्लाइंट को एक्स वाई जी की एक्सेस है, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये ऑथराइज है, मतलब ये यूजर ऑथराइज है इन पेजेस के लिए, कि मतलब जो क्लाइंट है वो ए बी सी इस टाइप के पेजेस को एक्सेस नहीं कर सकता। इसी तरह से हम जो हमारा एडमिन है, ठीक है, वो भी रिस्ट्रिक्ट होगा कि वो भी जो है वो क्लाइंट साइड के पेजेस को एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये बेसिकली ऑथराइजेशन का कॉन्सेप्ट होगा। इन एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर एग्जांपल आफ्टर एन एम्प्लॉय इज वेरीफाइड एंड कंफर्म, ठीक है, थ्रू आईडी एंड पासवर्ड ऑथेंटिकेशन, द नेक्स्ट स्टेप वुड बी डिफाइनिंग व्हाट रिसोर्सेज द एम्प्लॉय वुड हैव एक्सेस टू, ठीक है। ये बात की जा रही है, ये हमारे पास ऑथराइजेशन का कंसेप्ट होता है। चलो जी, ये इंपॉर्टेंट चीजें थी जो कि मैंने आपको यहाँ पे बता दी है, और आप लोगों ने यहाँ से ये पढ़ लेनी है बेटा, ठीक है। ये चीज़ आपने पढ़ लेनी है। इसमें ये बताया जाता है कि ऑथेंटिकेशन वर्किंग कैसे करती है। उसमें ये सिंपल, फर्स्ट फर्स्ट आप लोग अकाउंट रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है, और उसके बाद ही आप लॉगिन कर सकेंगे, ठीक है। फिर यूज़र अपनी यूनिक जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करता है, लाइक आईडी है या आपके पास यूज़र नेम है, ईमेल है। तो उसके बाद फिर वो मतलब वेरीफाई करता है आपकी आइडेंटिटी को, ठीक है। लॉगिन क्रेडेंशियल कंपेयर अगेंस्ट द ओरिजिनल स्टोर इन द वेबसाइट सर्वर, ये मैं आपको बात अभी बता चुका हूँ। इफ दे मैच द यूजर इज ऑथेंटिकेटेड, ठीक है। अच्छा चले, ये ठीक हो गया। इसके बाद
स्टेट मैनेजमेंट, ठीक है। ये मैं आप लोगों को ये सिंपल सी ये लाइन समझा देता हूँ बस, इसमें आपने ये देखना। बात क्या कर रहा है, इन अ सिंगल लाइन स्टेट मैनेजमेंट मेंटेन एंड स्टोर द इंफॉर्मेशन ऑफ एनी यूजर टिल द एंड ऑफ द यूजर सेशन। ठीक है बेटा। अच्छा होता क्या है, जब आप वेरीफाई यूजर हैं, ठीक है, आप अथेंटिक यूजर हैं, आप लॉगिन हो गए, लॉगिन होने पर आपका ना सेशन हम किसी वेरिएबल में स्टोर करवा लेते हैं आपकी इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये ज़्यादा बेहतर रहेगा समझने के लिए। जैसे कि आपका नाम है, आपकी ईमेल है, और आपकी वो वो तमाम इंफॉर्मेशन जो आपने अपनी प्रोफाइल में बताई होंगी, या जब आप साइन अप होने जा रहे हैं तब आपने बताई होंगी अपना मोबाइल नंबर, ईमेल, ठीक है। तो वो तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी हम क्या करते हैं, हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे स्टोर कर लेते हैं। वो क्या चीज़ें हैं वो हम नीचे भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इनका बड़ा मतलब वो कह लें कि जैसे इसकी एक एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ। फेसबुक पे जैसे आप जाते हैं और आप कोई पोस्ट शेयर करते हैं, ठीक है, तो वो पोस्ट जो है वो आपकी ही है, ठीक है। आप कहीं लाइक करते हैं तो वो लाइक्स आपके ही हैं, ठीक है। ऐसा कभी देखा है कि आपको फेसबुक आपकी हिस्ट्री बता रहा हो, कोई ऐसी चीज आपने शेयर की हो जो आप जो रियल में आपने नहीं की? ऐसा नहीं होता। तो क्या होता है, जब आप कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं ना, तो आपका जो एक यूनिक आईडी है ना, वो हम उस एक्टिविटी के अकॉर्डिंगली सेव करते जाते हैं, ठीक है। ये आपका कमेंट्स है, या आपके आपने पिक्चर अपलोड की है, जो भी है, जिस टाइप की भी इंफॉर्मेशन अपलोड की जा रही है ना, वहां पर आपका जो सेशन बनता है और आपका जो यूनिक आईडी है, ठीक है, डेटाबेस में, वो वहां पे सेव करते रहते हैं, ठीक है। अच्छा, टू टाइप्स ऑफ स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक, ठीक है। इसमें जो हमारे पास टेक्निक्स है, सर्वर साइड है और क्लाइंट साइड है, ठीक है। जिनमें मोस्ट पॉपुलर जो है वो सेशन है, एप्लीकेशन है और कैशेज है। सर्वर साइड पे जब हम काम कर रहे हो ना, उनमें ये सेशन है, हम इस पे काम करेंगे सेशन पे आज, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से क्लाइंट साइड पे हमारे पास ये आ जाती है, क्यूरी स्ट्रिंग है, हिडन फील्ड है, व्यू स्टेट है, कुकीज है, ठीक है, इन पे भी। तो ये चीज़ें थोड़ी सी सारी डिटेल में हैं, तो इंशाल्लाह ताला हम इन पे देखेंगे, काम करेंगे। अच्छा जी, सर्वर साइड की जो हमारे पास टेक्निक है, वहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है सेशन की, ठीक है। सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक टू मेंटेन स्टेट, ठीक है। नॉर्मली सेशन इज यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन एंड आइडेंटिटी, ठीक है। इसका हमारे पास ये सिंटैक्स होता है सेशन, और हम यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करवा देंगे सेशन किस टाइप का है, और यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज आ जाएगी, ठीक है। तो आज हम ये देखेंगे। तो बाकी एप्लीकेशन का ये सिंटैक्स है हमारे पास, ठीक है। इसी तरह से कैशेस हैं, और क्लाइंट साइड पे हमारे पास ऑप्शन है, कुकीज हैं, कंट्रोल स्टेट, हिडन फील्ड है। ठीक है बेटा, आप पढ़ लेना, आपको पढ़ने की चीज़ है, ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, फिर जब मैं आपको काम करवा रहा हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। अच्छा जी, इंपॉर्टेंट पार्ट, क्यूरी स्ट्रिंग, connection string story, sorry, application use connection string to identify the user in server instance and database to connect and to determine what available login etc. अच्छा, आप मतलब कि ये हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर जब डेटाबेस को इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, ऐड करते हैं, तो डेटाबेस का एक बेसिकली इंस्टेंस बनता है, जिसके बेस पर ही हम सारा काम कर सकते हैं। वो जो इंस्टेंस बनता है डेटाबेस का, उसके थ्रू ही हम डेटाबेस को एक्सेस करते हैं, ठीक है, और वैल्यूज को गेट करते हैं और वैल्यूज स्टोर करवा सकते हैं। तमाम टास्क जो है वो जो मतलब हम कर सकते हैं डेटाबेस के साथ, वो हम कनेक्शन सिंक के थ्रू ही कर सकते हैं, ठीक है। चलो जी, ये तो थी थोड़ी सी थ्योरी, मैंने कहा आपसे डिस्कस कर लूँ, बाकी आप लोग लाजमी पढ़ लेना आप लोगों ने, ठीक है। तो अब भी हम जाते हैं अथेंटिकेशन के टॉपिक की तरफ, ठीक है। सो सबसे पहले हमारे पास है सेक्शन है, यहाँ पे मैं पाथ बेटा कॉपी कर लेता हूँ। जी
वेब पे क्लिक किया, एसपी डॉट नेट वेब एप्लीकेशन, ठीक है। वेब ऐप के नाम से मैं आपका प्रोजेक्ट बनाऊंगा और यहाँ पे हमने पाथ दे दिया सेक्शन ऐप, ठीक है। इसको मैंने ओके कर दिया। यहाँ पर आप ओके, अब जो हमारा लास्ट लेक्चर है, ठीक है, वहां से बेटा मैंने ये कंटेंट कंट्रोलर और व्यू ये कॉपी करके पेस्ट करना है, ठीक है, इस प्रोजेक्ट में, कंटेंट कंट्रोलर और व्यू। अच्छा, ये मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कंटेंट कंट्रोलर, और मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया। ये हमारा पुराना प्रोजेक्ट है, ठीक है, जिसमें हमने थीम जो है वो चेंज की थी। तो जैसे कि आप कंट्रोलर देख सकते हैं, ये कंट्रोलर बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें ये नेम स्पेस आ रही है वेब ऐप डॉट कंट्रोलर, ठीक है। वेब ऐप हमारे प्रोजेक्ट का नाम है। इसी तरह से जब मैं इसको ऐड करूंगा तो वहाँ पे मैं नेम स्पेसेस जो है कंट्रोलर की चेंज कर दूंगा, ठीक है। चले जी, इसको क्लोज किया अभी। अच्छा, यहाँ पर अब मैंने पेस्ट कर दिया। अप्लाई टू ऑल आइटम यस करना है, और उसके बाद अप्लाई टू ऑल आइटम मैंने फिर यस कर देना है, ठीक है। चलेंगे, ये कंटेंट आ गया हमारे पास, एडमिन थीम क्लाइंट थीम है, और इसी के साथ ही हमारे पास एडमिन है, ठीक है। अब यहाँ पे नेम स्पेस की आ रही है हमारे जो पिछला प्रोजेक्ट था उसके अकॉर्डिंगली। तो हमारा आज के प्रोजेक्ट का नाम क्या है, वेब ऐप, ठीक है, वेब ऐप। ठीक हो गया बेटा। इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, एडमिन जी यहाँ पर रिप्लेस किया, देन ये हमारे पास है होम, और यहाँ पर रिप्लेस कर लिया, ठीक हो गया। चलो जी, कंट्रोलर सेट कर लिया। इसी के साथ व्यूज में कोई चेंजिंग नहीं है, बस यहाँ पे व्यूज के अंदर, ठीक है, वेब डॉट कन्फी की हमारे पास एक फाइल है। यहाँ पे आपने जाना, यहाँ पे नेम स्पेस आपने चेंज कर देना है बस जी, इतना सा काम है बस, ठीक है। चले जी, अब हम आगे देखते हैं, लॉगिन फॉर्म की तरफ हम मूव करते हैं, ठीक है। ये हमारा लॉगिन फॉर्म है। हम पहले सर्वर साइड पे काम कर लेते हैं, ठीक है, सर्वर साइड पे, और फिर हम पहले फॉर्म बना लेते हैं। सिंपली एक काम करते हैं, फॉर्म बना लेते हैं। अकाउंट में हम लॉगिन पे गए, और यहाँ पर हमारे पास ये फॉर्म है बेटा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अब हमने क्या किया कि जब हमने, चलें इससे पहले, ठीक है, काम करने से पहले हम डेटाबेस ऐड कर लेते हैं, ठीक है, फिर मेरा समझने में आसान हो जाएगी। अच्छा जी, अब हमने मॉडल ऐड करना है। ये बेटा समझिएगा क्या, किस तरह से करेंगे। ये मॉडल है आपके पास, ठीक है। यहाँ पे राइट क्लिक किया आपने, ऐड की ऑप्शन के बाद आपने यहाँ पे एरिया डॉट नेट एंटिटी डाटा मॉडल, ठीक है, आपके पास यहाँ पे ये आ रहा होगा, ठीक है। अगर नहीं आ रहा तो आपने क्या करना है, यहाँ पे न्यू आइटम में जाना है, न्यू आइटम में जाएंगे, यहाँ पे डाटा पे जाना है, डाटा पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे, एटी डोनट एंटिटी डाटा मॉडल, ठीक है। तो यहाँ पर आपने डीबी पर क्लिक कर, डीबी मैं जो है वो उसका नाम डीबी बनाता हूँ, आप भी डीबी ही बना दें, ठीक है। चलें, इसके बाद मैंने इसको ऐड किया। अच्छा, यहाँ पे आ रहा है व्हाट शुड द मॉडल कंटेन। ये डिफरेंट टाइप्स हैं जिसमें हमारे पास कोड फर्स्ट आता है, ठीक है, और ये कोड फर्स्ट अप्रोच है। इसी तरह से हमारे पास एंटिटी फ्रेमवर्क की अप्रोच भी है। अच्छा, जो हमारे पास, मैं जो बेस्ट और रिकमेंड करूँगा, मोस्टली जो पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर जो टेक्निक्स पे काम किया जा रहा है वो डीबी फर्स्ट अप्रोच के ऊपर काम किया जाता है, ठीक है। फिर डेटाबेस फर्स्ट, आप पहले डेटाबेस पे काम करें, ठीक है, उसको ऐड करें, फिर उसके बाद आगे फर्दर काम करें। कोड फर्स्ट में होता है, आप कोड कर लेते हैं तो आपकी क्लासेस जो है डेटाबेस ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। मैं उस तरफ नहीं लेके जाऊँगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है वो काम, ठीक है। और जब चेंजेस पे आता है तो काफ़ी ज़्यादा
इश्यूज भी आ सकते हैं, ठीक है। तो इनिशियली आप लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन दिया, और मैंने जो अक्सर देखी है वो डीबी फर्स्ट अप्रोचेस पे लोग काम कर रहे हैं सॉफ्टवेयर हाउसेस पे। तो ये आपके पास फर्स्ट ऑप्शन ही है, ठीक है। एंटी फ्रेमवर्क डिजाइनर फ्रॉम डेटाबेस, ठीक है, इसको मैंने नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने पर वो कह रहा है कि सेव कनेक्शन स्ट्रिंग इन वेब डॉट कॉन्फिग एज, यहाँ पे कनेक्शन बन के आएगा आपका। अच्छा, यहाँ पे मैंने पहले न्यू कनेक्शन पे क्लिक किया, और यहाँ पे मैंने सर्वर को अपना ओपन कर लेना है, ठीक है। सर्वर को मैंने ओपन कर लेना है यहाँ से। पहले मैं सर्वर को कनेक्ट कर लेता हूँ, और मैं आप लोगों से पहले डेटाबेस डिस्कस कर लेता हूँ। जी, ये वेब ऐप के नाम से हमने डीबी बनाई हुई है बेटा, ठीक है। ये मैं डिजाइन व्यू से जाकर आपको दिखा देता हूँ जरा, ठीक है। ये डेटाबेस में आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। रोल है, ये यूजर है, कैटेगरी है, और इस तरह से आपके पास ये प्रोडक्ट है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास ऑप्शन, ये डेटाबेस आ रही है, ठीक है। अब इनको बेसिकली मैंने ऐड कर लेना है। अच्छा, ऑप्शन है आपके पास, आप ये मैंने डेटाबेस चूंकि बनाई हुई है तो ऑप्शन है, इसी डेटाबेस को हम यूज कर सकते हैं, या हम एक और डेटाबेस बना के उसके अंदर इसके इसी को एज इट इज कॉपी कर लेते हैं और उसको हम ऐड कर लेते हैं। हमारे पास ऑप्शन ये भी है। तो एक नई डेटाबेस बना लेते हैं, ठीक है। उसमें अब आप एक और चीज सीख जाओ कि हम स्क्रिप्ट कैसे जनरेट करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक और डेटाबेस बना देता हूँ ताकि आप स्क्रिप्ट कैसे बनाते हैं ये भी सीख जाए। तो एज इट इज यही डेटाबेस मैं इसकी स्क्रिप्ट बनाऊंगा, और दूसरी डेटाबेस जो अभी नई बनाने जा रहा हूँ उधर मैं इसको ऐड कर लूंगा स्क्रिप्ट को। तो इसको भी मैंने फिलहाल क्लोज किया। ये मेरी वेब ऐप है, ठीक है। अब मैं इसकी स्क्रिप्ट बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो पहले डेटाबेस बना लेते हैं, न्यू डेटाबेस। मैंने नाम रख दिया BSCS, और हमारे पास 8 सेमेस्टर है और सेक्शन F है, चलो जी। ये मैंने आपकी डेटाबेस बना ली, ठीक है। ये है आपके पास आज हमारी ये डेटाबेस है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं राइट क्लिक किया, देन गो टू टास्क ऑप्शन एंड वी हैव जनरेट स्क्रिप्ट ऑप्शन, ठीक है। इस पे क्लिक किया। यहाँ पर हमारे पास आ रहा है कि सिलेक्ट डाटा डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे आपके पास, अगर आपके पास ट्रिगर्स हैं, अगर आपके पास स्टॉप प्रोसीजर है, तमाम ऑप्शन आ रही होंगी, ठीक है। अभी फिलहाल हमने ऐसा इतना ज़्यादा काम नहीं किया हुआ, तो हमारे पास सिंपल ये टेबल है। इसको स्किप करना, आप स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट किया आपने यहाँ पे। आप अगर आपने विद डाटा करना है तो एडवांस में जाएंगे। एडवांस में जाके आपने ये स्कीमा ओनली की ऑप्शन आ रही है सिंपल, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ये स्कीमा एंड डाटा आ रहा है, आपने इस पर क्लिक कर देना है अगर आप डाटा भी चाहते हैं तो। लेकिन मैं डाटा नहीं चाहता, क्योंकि हम अभी डाटा अपना जनरेट करेंगे, ठीक है। तो स्कीमा ओनली मैं इसको रहने देता हूँ। अच्छा, इसके साथ मैंने यहाँ पर सेव टू न्यू क्वेरी विंडो कर लिया, ठीक है। यहाँ आप एज इट इज फाइल भी सेव कर सकते हैं, आपकी ऑप्शन है, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि यहीं पे मैंने कंटेंट जो है वो कॉपी करना है और मैंने साथ इस पे इस यहाँ पर ऐड कर देना इस डेटाबेस में। अच्छा चले, नेक्स्ट किया मैंने यहाँ पे, और ये नेक्स्ट किया। तो यहाँ पे अब मैं इसको फिनिश करूँगा। अब मैं ये देख सकता हूँ कि ये हमारे पास डेटाबेस विद स्कीमा आ गया है, ठीक है। तो ये आप देखें हमारे पास ये कैटेगरीज हैं, कैटेगरीज का टेबल है, ठीक है। और उसकी प्राइमरी की फॉरेन की बना रहा है। इसी तरह से प्रोडक्ट का टेबल है, प्राइमरी की बन रही है, इसकी फॉरेन की बन रही है, साथ ही रोल का टेबल है, और ये यूजर का टेबल है, ठीक है। तो ये नीचे इनकी रिलेशनशिप क्रिएट कर रहा है। सो मैंने क्या किया, ये यूज वेब ऐप इसको मैंने रिमूव कर दिया, और यहाँ से मैंने ये अपनी डाटा पे सिलेक्ट कर ली, देन मैंने इसको एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है। चलो जी, अब ये हमारे डेटाबेस बन गया। तो यहाँ पर जाता हूँ, तो ये टेबल्स मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। कैटेगरी, प्रोडक्ट, रोल एंड यूजर। सो ये हमारे यहाँ पर डेटाबेस बन गई। तो यहाँ पे अभी मैं कुछ रोल डिफाइन कर लेता हूँ, हमारे प्री डिफाइंड रोल होंगे। फिलहाल लेट्स सपोज हम जूम कर लेते हैं, हमारी वेबसाइट में 3 ही रोल हैं, ठीक है। हम जूम कर लेते हैं, और हमें इन 3 रोल्स के ऊपर ही काम करना है। फर्स्ट हमारे पास कौन होगा, एडमिन और एम्प्लॉय
और इसके बाद हम क्लाइंट कर लेते हैं। ठीक है, चलें हम जूम कर लेते हैं। हम ऐसी एप्लीकेशन बना रहे हैं जिसमें हमारे पास 3 ही रोल है। आप लोगों ने अपने वेबसाइट्स के अकॉर्डिंग जो आपके रोल हैं वो आप लोगों ने डिफाइन कर लेने हैं। ठीक है, अच्छा जी, एडमिन का आईडी 1 है, ये एम्प्लॉय का 2 है और क्लाइंट का, ठीक है, ये हमारे पास 3 है। ये हमारे पास 3 रोल हैं, उनके ये आईडीज है। जिसको मैंने क्लोज किया, अभी यहाँ पर हम एक यूजर बना लेते हैं। हमारा प्री डिफाइंड यूजर होगा जिसका नाम है एडमिन। इसकी ईमेल है हमारे पास admin@gmail.com। मोबाइल नंबर हम कुछ भी रख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और ये पासवर्ड 1 2 3, और रोल आईडी मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि ये 1 है। ठीक है, ये हमारे पास एडमिन है। चलेंगे, इसको मैंने क्लोज किया। चलेंगे, हमने डेटाबेस सेट कर ली। अब हम आते हैं यहाँ पर। यहाँ पर हमें सर्वर नेम बताना है। जैसे सर्वर नेम बताएंगे तो सिलेक्ट और एंटर डेटाबेस नेम, तो ये हमारे पास डेटाबेस की ऑप्शन एक्टिव हो जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, ये फाइल पे जाऊंगा, कनेक्शन पे ओपन करूंगा, ये सर्वर नेम आ रहा है हमारे पास। इसको मैंने कॉपी किया। ठीक है, कॉपी करने के बाद मैं दोबारा यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे सर्वर नेम बता दिया अपना। जैसे सर्वर नेम बताऊंगा तो मैं इसकी डेटाबेस की सर्च दे देगा। ठीक है, ये तमाम डेटाबेसेस आ रही है यहाँ पर। ये हमारे पास है BSCS8F। ठीक है, इस पर क्लिक किया, देन ओके। अब ये इंस्टेंस बन के आ गया हमारे डेटाबेस का। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये इंस्टेंस बन के आ रहा है। इसी के थ्रू अब हम ये क्या इन टेबल्स को असेस कर सकेंगे। ठीक है, डेटाबेस के टेबल्स को असेस कर सकेंगे। चलो जी, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट, और यहाँ पे वो आ रहा है हमारे पास ऑप्शन, ये टेबल है हमारे पास। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये तमाम टेबल्स आ गए और मैंने इसको फिनिश कर दिया। थोड़ा सा टाइम लगेगा। जी बेटा। सर ये जो आपने डेटाबेस अभी यूज की, ये आपने पहले से बनाई हुई थी ना? हम लोगों ने डेटाबेस शुरू से टेबल्स सब कुछ। और उसके कॉलम सारा कुछ बना के फिर हमने अटैच करना है। बिल्कुल बिल्कुल। अब ओके। क्योंकि ये डेटाबेस में टेबल्स किस तरह बनाएंगे, रिलेशनशिप कैसे बनाएंगे, ये मैंने आप लोगों को डेटाबेस का एक लेक्चर दिया था, जी उसमें जी। मैंने ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर करवा दी थी। ठीक है, तो दोबारा वही चीज़ें करने का भी फिलहाल कोई मकसद नहीं है, बस ये सिंपल सा। और डेटाबेस है भी कितने से, ये 4 टेबल हैं, सिंपल से इतना काम तो आप कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए। लेकिन वैसे तो आपने अपने प्रोजेक्ट को ही डील करना है। ठीक है, चलो जी, इसको मैंने क्लोज किया। और यहाँ पर अब मैं आपको दिखा दूँ कि ये मॉडल में हमारे पास ये डेटाबेस आ गए हमारी। ठीक है, जहाँ पर हमारे पास आप ये देख सकते हैं कि ये डीबी के अंदर ये हमारे पास आ गया कैटेगरीज। ये कैटेगरीज का क्लास बन के आ जाएगी और ये कैटेगरीज की प्रॉपर्टीज है। ठीक है, कैटेगरी आईडी, नेम और स्टेटस। जैसे ही हम इस क्लास को कॉल करेंगे कहीं भी, तो हम इन प्रॉपर्टीज को असेस कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट की क्लास है, और ये इसकी प्रॉपर्टीज हम इनको असेस कर सकते हैं इसकी क्लास के थ्रू। फिर इसी तरह से हमारे पास ये यूज़र है। ठीक है, यूज़र की क्लास के थ्रू हम इन प्रॉपर्टीज को असेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्राइमरी की और ये फॉरेन की का कॉन्सेप्ट बना हुआ है यहाँ पर। ठीक है, रोल के साथ ये रोल का टेबल है और ये रोल की प्रॉपर्टीज को हम असेस कर सकते हैं। सो ये क्लासेस का कॉन्सेप्ट था, इसलिए ज़रूरी था आप लोगों को सी शार्प करवाना। ठीक है, ताकि आप लोगों को सर चीज़ें पता चले। अब क्लासेस का क्या कॉन्सेप्ट था और हमने क्या लॉजिक्स यूज़ की थी, वो तमाम के तमाम काम जो है लॉजिक्स वाला काम हमने कंट्रोलर में जाकर करना है। अच्छा जी, यहाँ पर डीबी कॉन्टेक्स्ट के अंदर आप इसको ओपन करेंगे तो डॉट सी एस की जो फाइल है, इसको मैंने ओपन किया तो ये हमारा इंस्टेंस बना हुआ है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं।
ठीक है, ये जो मैं आपको जब वहां पे दिखा रहा था, जब हम डेटाबेस बना रहे थे, ऐड कर रहे थे, तब की बात है। तो यहाँ पर अब ये देखिए, इस इंस्टेंस के थ्रू मैं जहां भी ये इंस्टेंस कॉल करूंगा, बी एस सी एस एट एफ एंटिटीज, मैं जहां भी इसको इसको कॉल करूंगा, ये हमारे पास एक क्लास है। ठीक है, इस क्लास के थ्रू फिर मैं ये हमारे पास आ गया, हमारे पास ये टेबल, कैटेगरीज, प्रोडक्ट्स, रोल एंड यूजर। तो मैं इनको असेस कर सकता हूँ। जब मैं इनको असेस कर लूंगा तो इसका मतलब मैं यहाँ से डाटा फैच भी कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे डाटा अपलोड भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास कंसेप्ट है। फिलहाल हम क्या करते हैं, अभी हमने मॉडल ऐड किया, अब हम जाते हैं अपने लॉगिन पेज की तरफ। यहाँ पर अच्छा, अब फॉर्म सबमिट करने के ना आपके पास 3-4 मेथड होते हैं, जो मैं तरीका आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। होता क्या है कि नॉर्मली हमने यहाँ पे आईडी, मैंने कह दिया कि ईमेल। मैं आप लोगों को ये सजेशन दूंगा कि आप फॉर्म से कोई मतलब सर्वर साइड पे डाटा आप अपलोड कर रहे हैं, ठीक है, तो आपने जो आईडीज और नेम जो आपने डिफाइन करने हैं ना, वो अकॉर्डिंग टू क्लासेस आपने डिफाइन करने हैं। ठीक है, जैसे कि मैं ये यूजर के टेबल में जाता हूँ, तो आपने नेम और ईमेल, आप एज इट इज ये नेम और ईमेल यहाँ से पकड़ लें। ठीक हो गया, हम पासवर्ड आप यहाँ से पकड़ सकते हैं। इसका बेनिफिट ये होगा कि जब मैं डाटा पास करूंगा तो मैं क्लास के थ्रू पास कर लूंगा। ठीक है, क्लास के थ्रू पास कर लूंगा। एक ऑप्शन ये होती है आपके पास। अगर लेट्स सपोज मैंने क्लास के थ्रू डाटा पास नहीं करना, तो जब मैं यहाँ पे कंट्रोलर पे जाऊंगा, और कंट्रोलर पे यहाँ पे मैंने ये हमारे पास HTTP गेट है, ये गेट है, और इसी तरह से हमारे पास HTTP पोस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे आप बताएंगे स्ट्रिंग ईमेल, और इसी तरह से स्ट्रिंग और पासवर्ड। ठीक है, ये एज इट इज आपने यहाँ पे डिफाइन कर देना है, यहाँ पे ईमेल आईडी और नेम में भी। ठीक है, ईमेल, तो जो आपने कीवर्ड यहाँ पे लिखा है वो एज इट इज आपने यहाँ पे बताना है। ठीक है, इसी तरह से आपने यहाँ पर बता दिया आईडी, पासवर्ड है, और सेम नेम भी आपके पास पासवर्ड है, तो वो एज इट इज आप यहाँ पे बता देंगे। ठीक है, एक ये अप्रोच होती है। अच्छा, आप ऐसे भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि जब हमारे पास एक क्लास बनी पड़ी है, क्लास में हमारे पास प्रॉपर्टीज डिफाइन है, और हमारी वर्किंग भी इन्हीं प्रॉपर्टीज के ऊपर है, तो हम क्यों ना क्लास को ही यूज कर लें। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्लास को यूज कर लिया, मैंने कह दिया यूजर। यहाँ पे क्लास को यूज करने से पहले मैं इसका इंस्टेंस बना लेता हूँ। ठीक है, मैंने कह दिया कि प्राइवेट, और ये मैं यहाँ पे क्या इंस्टेंस को कॉपी किया, ये क्लास हमारी। ठीक है, क्लास को मैंने यहाँ पे ऐड किया, मैंने db और न्यू, ये मैंने ऐड कर दिया। अब वो क्या कर रहा है, अभी फिलहाल रेफरेंस मिसिंग है। ठीक है, तो मैं रेफरेंस ऐड कर लेता हूँ कि यूजिंग, हमारी वेबसाइट का नाम है वेब ऐप डॉट मॉडल। ठीक है, अब वो क्या कर लेगा, वो इनको असेस कर लेगा, क्योंकि मॉडल के अंदर ही ये क्लास भरी है ना हमारी, मॉडल के अंदर ही ये वाली क्लास है, तो वो अब इसको असेस कर रहा है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर मैं यहाँ पर अब इन क्लासेस को भी असेस कर सकता हूँ, कैटेगरीज, प्रोडक्ट्स, रोल, यूजर, इनको भी असेस कर सकता हूँ। तो अब मैं कहता हूँ यूजर। ठीक है, ये यूजर आ गया, अब मैं इसका ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, यूजर ऑब्जेक्ट। अब मैं चाहूँ, अगर मैंने यहाँ पर, मैं इसके व्यू पे जाता हूँ, फॉर्म सबमिशन के दौरान अगर मैंने वेरिएबल, ये जो आईडीज नेम जो मैंने आइडेंटिफाई किए यहाँ पे, वो अगर हमारे अकॉर्डिंग टू क्लास हैं, तो यहाँ पे इजीली इस ऑब्जेक्ट में डाटा आ जाएगा। ठीक है, एक ऑप्शन आपके पास ये भी है, तो मैं ये रिकमेंड करूंगा आप इस प्रोसीजर से काम करें। ठीक है, चलें जी, ये हो गया। अभी हमने ईमेल और पासवर्ड, अभी हम रजिस्ट्रेशन पे काम भी करेंगे। ठीक है, अच्छा, साथ में ही मैंने, अब ये हम फॉर्म पे आते हैं, और फॉर्म पे मैंने कह दिया कि एक्शन, आपने कहाँ पे जाना है,
हमारे पास अकाउंट का कंट्रोलर है, अकाउंट के कंट्रोलर पर लॉगिन के हमने यहाँ पे जाना है, पोस्ट पे जाना है, ठीक है, यहाँ पर हमने कॉल भेजनी है। तो यहाँ पे मेथड की टाइप बता दूंगा, मेथड की टाइप क्या है, पोस्ट है, पोस्ट। अब यहाँ पे रिक्वेस्ट आएगी, यहाँ पर हमारी रिक्वेस्ट आएगी, ठीक है। चलो जी, यहाँ पर जैसे ही डाटा आएगा हमारे पास, तो यहाँ पे अब हम क्यूरी लगाएंगे, ठीक है, कि ये मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखें, यहाँ पर हमने क्या, इफ मॉडल स्टेट इज वैलिड, ठीक है, अगर डाटा इसमें एग्जिस्ट करता है, देन आगे फर्दर पे काम करो, ये क्यूरी चला दो। ये क्यूरी मैं आप लोगों को भी बताता हूँ कि कैसे वर्किंग कर रही है। इफ मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना है, अगर तो वैलिड है, ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या किया, हमने एक क्यूरी चलानी है, डीपी। अभी इसको मैंने कॉल किया, ये आप देख सकते हैं, ये डेटाबेस। इसको जब मैं कॉल करूंगा, तो ये मैं आपको क्लास अगर दिखाऊं, अगर आपको याद हो, गो टू डेफिनेशन इम्प्लीमेंटेशन, यहाँ अगर मैं इस क्लास को कॉल करूँ तो आप देख सकते हैं मैं ये इन टेबल्स को भी असेस कर सकता हूँ, ठीक है। सो ये बताने का मकसद था, db डॉट यूजर, मैंने यूजर के टेबल को टारगेट कर लिया, ठीक है, डॉट वेयर की क्वेरी लगाई यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू a डॉट ईमेल ईमेल डॉट इक्वल, और यहाँ पे मैं बता दूंगा ये यूजर ऑब्जेक्ट, जहाँ पर हमारी इस ऑब्जेक्ट में जो ईमेल पड़ा हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये इस क्लास का है ना, ये ऑब्जेक्ट इस क्लास का है, तो इसमें ईमेल है हमारे पास, पासवर्ड है, मोबाइल नंबर है, वो तमाम प्रॉपर्टीज हमको सेट कर सकते हैं। तो मैंने कह दिया कि यूजर ऑब्जेक्ट डॉट ईमेल, जो यूजर ने ऐड की होगी, ठीक है, इक्वल है, अगर इसके एंड, अभी एंड ऑपरेटर लगाएंगे यहाँ पे, एंड ए डॉट पासवर्ड डॉट इक्वल है यूजर ऑब्जेक्ट डॉट पासवर्ड के, और इसको क्या कर दो, डॉट फर्स्ट और डिफॉल्ट कर दो, ठीक है। चलें जी, ये क्यूरी हमारी किस तरह से एग्जीक्यूट होगी, कि ये जो ऑब्जेक्ट्स में हमारे पास ईमेल आ जाएगी, और यूजर ऑब्जेक्ट में हमारे पास पासवर्ड आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो ए डॉट पासवर्ड है, ये हमारे पास ये जो टेबल है यूजर का, इसकी प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर रहा है। इसी तरह से ए डॉट ईमेल जो है, ये हमारे पास जो टेबल है यूजर का, इसकी प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर रहा है। तो इस डाटाबेस को जब हमने असेस कर लिया, तो डाटाबेस में अब हम क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज के साथ कंपेयर कर रहे हैं उन वैल्यूज को जो हमने यहाँ पे एंटर किए हैं, ठीक है, फॉर्म के थ्रू। तो वो बता देगा, अगर डाटा एग्जिस्ट करता है, फर्दर हम क्या करेंगे, यही क्यूरी एज इट इज आपकी, मैं ये आपको बताता हूँ कि इस तरह भी हो सकती है, इक्वल इक्वल टू यूजर ऑब्जेक्ट डॉट ईमेल, ठीक है, ये सेम एज इट इज इस तरह भी हो सकती है, इक्वल इक्वल टू यूजर ऑब्जेक्ट डॉट पासवर्ड, ठीक है, पासवर्ड डिफॉल्ट, ये दोनों क्यूरी सेम है, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। चले, फिलहाल मैंने क्या किया, मैंने एक वेरिएबल और ऑब्जेक्ट बनाया, और उसमें मैंने ये क्यूरी सारी पास कर दी। अगर डाटा एग्जिस्ट करता है, तो वो डाटा इस ऑब्जेक्ट में पास कर दो, ठीक है। अच्छा, डाटा अगर एग्जिस्ट करता है, यूजर अगर वैलिड है, वेरीफाई हो गया है, तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास सारा डाटा आ जाएगा, ठीक है, वो सारी की सारी रो हम फैच कर लेंगे। तो आगे हम एक और कंडीशन लगाते हैं, इफ ऑब्जेक्ट नॉट इक्वल टू नल, अगर तो ये ऑब्जेक्ट नल नहीं है, तो तब टास्क को फॉर्म करो। हमने क्या करना है, हमने सेशन बना लेने हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वो आपकी मर्जी है, जो आपकी लॉजिक है, आप उसके अकॉर्डिंगली काम कर सकते हैं। एल्स, यहीं पे एल्स मैं आपको समझाता हूँ, अगर तो यूजर और ईमेल इनकरेक्ट है,